तो गाइस आज मैं एक न्यू एनिमी सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है द गॉड सिस्टम। और गाइस ये एनिमी सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको हमारी इस एनिमी की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन में नई थोड़ा सा सेक्सी एनिमी गेम ढूंढा होता है। और तभी उसकी नज़र एक जेब कतरे पर पड़ती है जो उसके सामने जा रहे हुए एक बंदे का पर्स मारने की कोशिश कर रहा होता है। यह चीज़ हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और तुरंत जिसका जेब काटा होता है उसे जोर से चिल्ला कर कहता है, अबे भाई वो देखो उसने तुम्हारा जेब काट लिया, तुम्हारा पर्स लेकर जा रहा है, जल्दी से उसे पकड़ो। जो बंदा नहीं पर्स लेकर भाग रहा होता है वो भी भागने की कोशिश करता है, बट हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उसके सामने आ जाता है और कहता है कहाँ चल दिए, अब जल्दी से चुपचाप उसका पर्स लौटा दो। जिसका पर्स नहीं चुराया होता वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये चोर है ये मेरा पर्स लेकर भाग रहे हैं। वहाँ पर वो जो चोरों का ग्रुप होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करता और कहता है हम तुझे देख लेंगे। और यह बात बोलते हुए वो जो चोरों का ग्रुप होता है वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है हाँ भाई देख लेना। उसके बाद जिसका पर्स हमारे मेन कैरेक्टर ने बचाया होता है वो आकर उसे धन्यवाद बोलता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, तभी अचानक से उसे आसपास से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। होस्ट को डिटेक्ट किया गया है, गेम को स्टार्ट करने के लिए ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है। हमारा मेन कैरेक्टर इस आवाज़ को देखता है, उसके फ़ोन में एक अजीब सा गेम होता है जिस पर स्टार्ट टिपा होता है। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को एक आकर काफ़ी ज़्यादा भयानक पंच पड़ता है। वही गुंडों का ग्रुप होता है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर एक्सपोज नहीं किया होता, मतलब वही जेब कतरों का ग्रुप। वह बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को गालियाँ देने लगते हैं और कहते हैं तू हमसे पंगा लेगा, और ये सारी बातें बोलते हुए उसे लात घूसे दे दनादन मारने लगते हैं। जिससे हमारे मेन कैरेक्टर का एक खून थूकता है, जिसका वो खून जो नहीं होता है वो जाकर फोन पर गिर जाता है। फोन से आवाज आती है ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और अचानक से फोन से काफी ज्यादा तेज लाइट बाहर निकलने लगती है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है जियांग बाई, वो एक अजीब से डायमेंशन में गिरने लगता है। वह कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जियांग बाई की आंख खुलने लगती है। वो अपने सामने कुछ अजीब से बंदों को देखता है जिनकी दाढ़ी होती है और उन्होंने काफी ज्यादा अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं। जियांग भाई खड़ा होता है, तभी उसके पास खड़ा हुआ बंदा कहता है बेटे तुम सही हो। और गैसे जियांग बाई का इस दुनिया का पिता होता है। जियांग बाई कहता है अरे रुको आखिर तुम हो कौन। वहाँ पर वो बंदा यानी जियांग बाई का पिता बोलता है अरे तुम मुझे भूल गए क्या। तब वो डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर मेरा बेटा पगला उगला तो नहीं गया है, वह पहले से ही ठरकी इंसान था। वहाँ पर डॉक्टर बताता लगता है आपकी बेटे की थोड़ी सी मेमोरी लॉस हो चुकी है, थोड़ी समय के लिए मेमोरी लॉस हुई है, ऐसा कभी काल होता रहता है। इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी ना, वैसे कोई ना, इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड आई थिंक इनकी मेमोरी थोड़ी दिन में वापस आ जाएगी। इसलिए वहाँ से वो दोनों ही चले जाते हैं और कहते हैं आराम करना बेटा। हमारा मेन कैरेक्टर मतलब अपना सर पकड़ लेता है और कहता है आखिर ये हो क्या रहा है। फिर उसे याद आता है तो पिटाई खा रहा होता है ना, तभी उसके चारों तरफ एक अजीब सी चमक घूमने लगते हैं और कुछ नंबर्स घूमने लगते हैं। उन नंबरों में से आवाज़ आती है सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए 3 दिन का समय लगेगा। उससे पहले आप जिसकी बॉडी में आए हैं उसकी सारी मेमोरी आपको दी जा रही है। और वहाँ पर लोडिंग होना शुरू हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर की माइंड में बहुत सारी जिस बंदे की बॉडी में टेलीपोर्ट हुआ है ना सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर जियांग बाई के पिता को दिखाया जाता है और उस एल्डर को दिखाया जाता है। वो एल्डर जियांग बाई के फादर को सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। वो इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद जियांग बाई का पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है सैंगवान फैमिली के लोग अरे यार मतलब वो लोग आ रहे हैं। और गाइस सैंगवान फैमिली की बेटी से ना हमारे मेन कैरेक्टर का रिश्ता होने वाला था, बट उसका याददाश्त नहीं थोड़ा सा इधर आत्महत्या करने की कोशिश कर लिया था। रीज़न यह था गाइस सैंगवान फैमिली के जिस लड़की के साथ हमारा मेन कैरेक्टर का शादी हो रहा है वो मोटी सी भद्दी सी है, इसलिए वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था।
उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें जियांग बाई को दिखाया जाता है जो एकदम राजा की तरह बैठा होता है, एकदम अमीर बाप की औलाद की तरह एकदम आराम से इधर उधर लड़कियां उड़कियां बैठा कर खा हो रहा होता है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कहता है होस्ट के साथ सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, यानी अब 3 दिन खत्म हो चुके हैं, आप सिस्टम की पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जियांग बाई उन सभी को जाने को बोलता है। वो लड़कियां भी वहाँ से चली जाती हैं। जियांग बाई सिस्टम को देखता है और सिस्टम में के बारे में पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ नंबर्स घूम रहे होते हैं। वहाँ पर सिस्टम पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। ये जो सिस्टम है वो एंगर वैल्यू सिस्टम है, यानी आप किसी को जितना भी ज़्यादा परेशान और उसे गुस्सा दिलाएंगे आपको उतने सारे पॉइंट्स मिलेंगे और आप इसका यूज़ करते हुए अपना लेवलअप कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये अब जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है बहुत ही बढ़िया सिस्टम मिला है यार, अब तो मैं आराम से सोऊंगा। और वैसे भी मैं नल्ला था, मुझे लोग हमेशा ही ऐसे वैसे बोलते रहते हैं, तो मैं लोगों को और भी ज़्यादा परेशान करूंगा, उसके बाद तो एकदम मज़े ही मज़े हो जाएंगे। तभी उसका दरवाज़ा खुलता है और उससे वही बूढ़ा आता है जो जियांग बाई के फादर के साथ नहीं रहता था, वही आता और कहता है यंग मास्टर आपको पैट्रियार्च बुला रहे हैं, सैंगवान फैमिली के लोग आए हैं तो आपको उनसे मिलना होगा, तो चलिए आपको हॉल में चलना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा सैंगवान फैमिली के वो मोटी और उसका पापा आया है, चलो अब उनसे भी निपट लेते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमें सैंगवान फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है हमारे मतलब जियांग बाई के फादर से कि आपका जो फर्स्ट बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन सेकंड बेटा जियांग बाई काफ़ी ज़्यादा नल्ला और बेकार है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी जो बेटी है उसकी शादी आपके फर्स्ट बेटे के साथ हो जाए। वहाँ पर मोटी भी बोलती है हाँ फर्स्ट बेटा आपका काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं तो शादी आपके फर्स्ट बेटे से ही करूंगी। सेकंड बेटा जियांग बाई आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा नल्ला है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, हमें जियांग बाई और सिस्टम को दिखाया जाता है जहां पर सिस्टम जियांग बाई को बताता है कि आपके पास 208 पॉइंट्स हो सकते हैं, हो गए हैं, तो आप अपना फर्स्ट लेवल अप करके क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर जा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा मैं अपना लेवल अप कर सकता हूँ, तो चलो मेरा लेवल अप कर दो। और हमें वहीं पर बूढ़े एल्डर को दिखाया जाता है। बूढ़ा एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर को देख कर कहता है यंग मास्टर पगला चुके हैं, एकदम हवे में पता नहीं किससे किससे बहकी बातें कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जियांग बाई तुरंत सिस्टम को टिपता है बटन, जिससे वहाँ पर सिस्टम कहता है ठीक है आपका लेवल अप किया जा रहा है, और हमारे मेन कैरेक्टर को क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर सिस्टम पहुंचा देता है। वहां पर हमारा जियांग बाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत अपनी पावर को टेस्ट करता और कहता है मज़ा ही आ गया। उसके बाद हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है। हॉल में वो सैंगवान फैमिली का हेड हमारे पैट्रियार्च से बोल रहा होता है कि हम तो शादी केवल आपके फर्स्ट बेटे से ही करेंगे, वो आपका जो नल्ला जियांग बाई है उससे तो करेंगे नहीं। वहाँ पर बाप भी कहता है नहीं मतलब नहीं, हमारा जो बाप था ये जियांग बाई की शादी इसलिए मोटी से करा रहा था कि मोटी उसको सुधार देगी। वहाँ पर वो जो सैंगवान फैमिली का हेड होता है वह कहता है देखिए मेरी बेटी कितनी ज़्यादा प्यारी है, वह दुनिया में जिससे भी शादी करेगी वह काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए, नल्लों से वह शादी थोड़ी ना करेगी। वहाँ पर मोटी भी एकदम शर्माने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम दरवाज़ा खोल के एंट्री मारता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, एकदम भयानक एंट्री मारता है। बट दरवाजे पर नहीं कल्टीवेशन वाली दुनिया थी तो थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेशन लगा हुआ था जिससे उसका पैर टकरा जाता है और बेचारा जाकर धड़ाम दे, एकदम सारा एंट्री बेकार हो जाता है। बाप भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता और कहता है ये क्या हुआ, तू एक फॉर्मेशन से भी नहीं मतलब बच हो सकता है इतनी ज़्यादा नॉर्मल फॉर्मेशन से। तभी वहाँ पर जो सैंगवान फैमिली का हेड होता हुआ कहता है अरे पैट्रिया शांत हो जाइए, अब यहाँ पर बातें होते करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप मेरी बेटी की शादी अपने फर्स्ट बेटी से नहीं कराना चाहते तो यह मैटर यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। वैसे भी हम आपके नल्ले बेटे से शादी नहीं करवाएंगे अपनी बेटी के साथ, तो अब हम यहाँ से जाना चाहेंगे और मैरिज को ख़त्म करना चाहेंगे। वहाँ पर पैट्रियार्च भी लड़की से पूछते हैं, वो लड़की भी कहते हैं हाँ मैं इस नल्ले से शादी नहीं करूँगी। हमारा जो जियांग बाई होता है वो भी कमरे से जाते बोलता है हाँ तू जैसी मोटी और भैंस से शादी कौन करना चाहेगा, चलो मैं चलता हूँ बुढ़े। और यह बात बोलकर भी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। उस मोटी लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका बाप भी हमारे जियांग
बाई पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। जियांग बाई कहता है अरे यार चलो यार चलता हूँ, और यह बात बोलकर फिर से दरवाजे पर जाता है। इस बार फिर से कहता है मैं फॉर्मेशन से टकरा के लो, अब तो मेरा फिर से पोपट होने वाला है। बट जैसे वो जमीन पर गिरने वाला होता है ना, एकदम खतरनाक तरीके से हवा में कलैया उलैया मारता है और अपने आप को बढ़िया से एकदम इस बार लैंड कराता है, एकदम आइकॉनिक एंट्री वाला। और फिर पीछे सबको देख कर कहता है तुम लोग मेरे को नुबड़े समझे हो क्या। उसके बाद वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कमरे में बैठा होता है और अपने पॉइंट्स को देख रहा होता है। उसके पास अभी भी पर्याप्त पॉइंट्स नहीं हुए होते जिसका उपयोग करते हुए वो अपने आप को लेवल अप कर सके। हमारा जियांग बाई बोलता है यार मुझे गुस्सा दिलाना होगा, लेकिन किसको गुस्सा दिलाऊं, एकदम भयानक लेवल का गुस्सा दिलाना होगा। और यही सारी बातें सोचते हुए उसकी नज़र तभी अपने पास रखे हुए एक बुक पर पड़ती है। वह उस बुक को उठाता और कहता है ये तो कल्टीवेशन टेक्निक है जो मेरे फादर ने दिया था। फिर वो अपनी मेमोरी में देखने लगता है पिछले जियांग बाई की हालत है। जब भी पिछला वाला जियांग बाई अपनी कल्टीवेशन करने बैठता था तो उसकी बॉडी से अजीब सा ऑरा निकलता था जो उसे कल्टीवेशन नहीं करने देता था, और जब भी कल्टीवेशन करने का ट्राई करता था तो वो हमेशा ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता था। इसी के कारण वह नल्ला रह गया और क्यूआई गैदरिंग के फर्स्ट लेवल को भी अचीव नहीं कर पाया। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से टेक्निक को साइड रख देता और कहता है मैं भी सीखने को कोशिश करूंगा ना तो मेरे भी एल लग सकते हैं। तभी सिस्टम आ जाता है और उस टेक्निक को हवा में उड़ा देता और कहता है एक टेक्निक को डिटेक्ट किया गया होस्ट, क्या आप इसे कॉपी करना चाहेंगे और इसे सीखना चाहेंगे। हमारा जियांग बाई भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अच्छा सिस्टम के पास भी ये भी फंक्शनलिटी है। वह सिस्टम के बटन पर यस टिप क्लिक कर देता है जिससे सिस्टम कहता है कॉपी शुरू हो चुका है, और कॉपी मतलब इस टेक्निक को सक्सेसफुली कॉपी कर लिया गया और आपको सिखा दिया गया है। हमारा जियांग बाई भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब आएगा ना मजा। वैसे चलो कुछ और टेक्निक अपनी फादर से लेकर आता हूँ, रात के 12 बज ही रहे हैं, थोड़ा पापा को भी परेशान कर लूंगा और पॉइंट्स भी कमा लूंगा। उसके बाद हमें जियांग बाई के फादर का सीन दिखाया जाता है जो कमरे में लेटे होते हैं और वो कहते हैं यार बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी हमें जियांग बाई का सीन दिखाया जाता है, उनके दरवाजे के बाहर आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है पापा दरवाज़ा खोलिए, पापा क्या कर रहे हैं, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा चोखर से एकदम चिल्लाने लगता है, दरवाज़ा भी पीटने लगता है, धाए धाए दरवाज़ा पीट रहा होता है और बोल रहा होता है पापा आपका ब्यूटीफुल सन आया है, उससे आपसे कुछ काम है। वहाँ पर बाप को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, एकदम कान उन बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पापा दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, मैं दरवाज़ा तोड़ा हुआ दरवाज़ा भी तोड़ने लगता है। अब बाप को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को भी एहसास होता है उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, इसलिए वो वहाँ से निकलने का ट्राई करता है। तभी पीछे से बाप आ जाता है और कहता है तू मेरे को सोने भी नहीं देता और तूने दरवाज़ा भी तोड़ दिया, तू इतना ज़्यादा नालायक होता जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे वो पापा जी तो गलती हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर का बाप बोलता है गलती हो गया, ये ले, तड़ाक दे मारता है थप्पड़ लेकिन बच जाता है। और फिर जियांग बाई वहाँ पर भागने लगता और कहता पापा गलती हो गया यार। वहाँ पर उसके बाप भी उसके पीछे पड़ जाता और कहता है सोने भी नहीं देता नालायक, तो आखिर यहाँ पर क्यों आया था, वो मारने ही वाला होता है। फिर अचानक से जियांग बाई बोलता है अरे फादर मैं तो आपके पास टेक्निक सीखने के लिए आया था, दरअसल आपने जो मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक दी थी वो मैंने सीख लिया और मैं क्यूआई गैदरिंग के फर्स्ट लेवल तक पहुँच चुका हूँ, इसलिए टेक्निक लेने आया था। वहाँ पर बाप बोलता है अच्छा तुझे टेक्निक चाहिए थे तो ऐसा बोलना था नालायक, तू चिल्ला क्यों ऐसे मुझे चिल्लाकर बता देता, मैं तेरे लिए टेक्निक लाकर दे देता। उसके बाद उसका जो बाप होता है जियांग बाई का, उसे 2 टेक्निक लाकर दे देता और कहता है यह टेक्निक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तू इससे सीख। जियांग बाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो जियांग बाई के फादर के पास आता और कहता है पैट्रियार्च आप जान रहे ना आपने जियांग बाई को कितनी ज़्यादा एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक दी है, कहीं यंग मास्टर जियांग बाई को कुछ हो ना जाए। पापा भी होता है मतलब बाप भी होता है अरे कुछ नहीं होगा, वो मुझे विश्वास है कि वह सीख लेगा क्योंकि उसने फर्स्ट टेक्निक जो मैंने दिया था उससे सो आसानी से। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। यह सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो थैंक यू, बाय बाय।